32 वर्ष में जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ की पत्तियाँ हरी खाकर, तालाब की पानी पी करके वहाँ 32 वर्ष मैंने अपना जीवन बिताया। वहाँ तपस्वी जो है कभी स्नान नहीं करते। अच्छा। जैसे वाल्मीकि नहीं स्नान किए, च्यवन मुनि स्नान किए। अगर ये स्नान करते होते तो मिट्टी का दीमक इनके ऊपर कहाँ से चलता। अच्छा, जैसे आप 46 वर्षों से स्नान नहीं किए हैं, क्या ये रिकॉर्ड आप गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाना चाहते हैं आप? जी हाँ, ये तो शौक है सरकार की या आप सबकी, इसको गिनीज बुक में डाल सकते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री आपका ये वीडियो देखने के बाद आपको बुलाते हैं, वहाँ पे आपको सादर आमंत्रित करते हैं और वो निवेदन करें कि नहीं आप स्नान कर लीजिए, तो क्या आप उसके बाद भी स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे? वो तो भाई देखो मेरे राजा ही हैं। हाँ, तो उनकी बातें तो क्या करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार मिश्रा। आप लोगों का स्वागत है एनएसटी भारत न्यूज़ हेडलाइन टुडे पर। आज हम प्रतापगढ़ ज़िले के सदहा गांव में हैं और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यह देश वीरों से खाली नहीं है और यहाँ पर कई रिकॉर्ड बने हैं और कई रिकॉर्ड टूटे हैं। आज हम एक ऐसे महात्मा का रिकॉर्ड बताने चल रहे हैं जो कि सुनने में आ रहा है कि 46 वर्ष हो गया है इनको स्नान किए हुए। 46 वर्षों से इन्होंने स्नान नहीं किया है। स्नान न करने के पीछे इन बाबा जी की क्या थ्योरी है, आइए आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए, न्यूज़ हेडलाइन टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आप 46 वर्षों से आपने स्नान नहीं किया है। ये सब जानकारी लेने से पहले मैं आपके द्वारा आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप अपना पूरा परिचय दीजिए, क्या नाम है और कहाँ के निवासी हैं? जी, सदहा गांव के हम निवासी हैं जी। और पूर्व जो है ये जानने में आता है मैं कहीं दूसरे घर का जन्मा हूँ, यहाँ दत्ता पुत्र रूप में हूँ। सवाल इस बात की होती है स्नान की, तो 32 वर्ष में जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ की पत्तियाँ हरी खाकर, तालाब की पानी पी करके वहाँ 32 वर्ष मैंने अपना जीवन बिताया वहाँ, और गणेश की भक्ति में समय था। अच्छा, किस जंगल में आपने 32 वर्ष का जीवन बिताया है? ये सदहा गांव मेरे घर से उत्तर दिशा में है। दफरा सड़क के उत्तर साइड रानी सत्ती एक स्थान है जो 60 बीघे का आज भी वह जंगल मौजूद है, जिसमें सांप, भेड़िया, तमाम जानवर भी रहते हैं। वहीं मैं एक विराट जामुन पेड़ के नीचे जो है 32 वर्ष में बिता दिया गणेश जी की आराधना में। जब प्रभु जी का दर्शन हुआ तो मैं अपने घर आया। तो यहाँ घर आने के बाद प्रभु जी की मूर्ति के सामने आज 14 वर्षों से रात दिन अखंड काट जो है दीप जला करके। किस प्रभु जी का दर्शन हुआ आपको? गणेश जी का दर्शन हुआ। गणेश जी तो मैं आराधन हूँ, तो उनका दर्शन के बाद यहाँ 14 वर्ष से यहाँ 14 फुट ऊंचा, 1.25 लाख पन्ने, 1.25 लाख श्लोकों में मैंने ऐसा पौंडलिपि जो है रचना किया, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप देख ही रहे हैं, जिसमें 36 ग्रंथ तैयार हुए। दूसरा ग्रंथ जो लिख रहे हैं वो 5 फुट ऊंची होगी, तो कुल मिलाकर 19 फुट मान के चलिए कि मेरा पौंडलिपि ग्रंथ हुआ। इस ग्रंथ में एक तो ये तारीफ है कि कहीं व्याकरण की टूटी नहीं पाएंगे, न कहीं मेरे शब्दों में अक्षरों में कटिंग पाएंगे। सबसे बड़ी तो ये गणेश जी की प्रभुता है और हमारी इसमें कुछ नहीं है। मैं रात दिन लिखता हूँ, सुबह 7 बजे से 12 बजे रात तक 15 घंटा नियमता लिखता हूँ। और इसमें जो है भोजन के लिए मात्र शाम को 1 घंटे के लिए विश्राम करते हैं। बाकी सदा जो है सुबह 7 से 12 बजे रात तक मैं लिखता ही रहता हूँ। यही मेरा जो है लेखनी का कारण है। ना स्नान करने का यह कारण है कि तपस्वी जो है कभी स्नान नहीं करते। जैसे वाल्मीकि नहीं स्नान किए, च्यवन मुनि स्नान किए। अगर ये स्नान करते होते तो मिट्टी का दीमक इनके ऊपर कहाँ से चलता। इसको ताप देने के लिए शरीर को, यानी मैं कितना भी सोच ले जाऊं मुझे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं स्नान नहीं करता हूँ। अच्छा, जैसे ये कलयुग चल रहा है, जो लोग कहते हैं कलयुग में बहुत कम ऐसे जो है बाबा पाए जाते हैं, स्वामी पाए जाते हैं जो कि स्नान नहीं करते हैं। तो स्नान न करने के पीछे मेन कारण क्या है कि आप अपने शब्दों में बताएं। ऐसा तो बड़ी दुर्लभ बात है कि आज के ज़माने में, इस कलयुग में, क्या किसी भी युग में भी स्नान तो कोई नहीं त्याग सकते हैं। इसलिए कि कोई 1 वर्ष का भी स्नान त्याग दें तो उनके शरीर में पीड़ा उत्पन्न होगी, रोग उत्पन्न होगा। अगर उसमें असली भक्ति है
तो वही ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा जो है स्नान का त्याग कोई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि जैसे आप गणेश जी की पूजा करते हैं, आपने गणेश जी दर्शन दिए हैं, आप बता रहे हैं। जी हाँ। तो जो भी गणेश जी का पूजा पाठ करते हैं वो स्नान वगैरह करके तभी करते हैं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका अर्थ ये हुआ, ये तो केवल एक भक्ति है, पूजा पाठ है, जो स्नान करके श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। ये पूजा भक्ति नहीं, ये तो सीधे आपका तपस्या का रूप है राजा। अच्छा। ये तपस्या का रूप है, तपस्या में स्नान नहीं किया जाता है। अच्छा। अगर स्नान करेंगे तो आपका ज्ञान जो है दुर्बल हो जाएगा। अच्छा। अगर स्नान नहीं करते हैं, आप शरीर अपने में ताप देते हैं तो बाद में धीरे धीरे शीतल हो जाएगा, लेकिन उनमें ज्ञान जो है प्रचंड हो जाएगा। जैसे पहले जमाने के जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या के लिए पूरा अपना जीवन बिता देते थे जंगल में, जी हाँ। बिना नहाए पूजा पाठ करते थे। जी हाँ। लेकिन आपको देख रहा हूँ, आप अपने घर पे हैं, आप अपने परिवार के साथ में हैं, फिर भी आप स्नान नहीं करते हैं। तो आपके परिवार वाले कुछ इस विषय पर नहीं कहते हैं कि आपको स्नान करना चाहिए? नहीं नहीं, इसके लिए परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है। परिवार है हमारे पास, बीवी हैं, बच्चे हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, सब कुछ हैं। लेकिन मेरा ये तो बालेपन की बात है, तो मेरा श्रद्धा भक्ति जो है इसी में लगा। और मुझे अनुभव हुआ, सपना भी गणेश जी का हुआ, तो तपस्वी जो है स्नान नहीं करते हैं। और मैंने इसका अनुभव किया कि मैं स्नान नहीं करूंगा तो मैं सदा लिखता रहूंगा, तो मेरे थकावट नहीं आएगी, मेरे सोच में कोई त्रुटि नहीं आएगी, इसलिए मैंने स्नान त्याग किया राजा। अच्छा, आप कितनी पुस्तक लिखे हैं अभी तक? अभी तक मैंने ओरिजिनल में जो देश के लिए लिखे हैं वो 14 फुट ऊंची है, 36 ग्रंथों में है। जी जी। अब प्रत्येक ग्रंथ जो है 1500 पन्नों का है, एक ग्रंथ? जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे जो ये एक उपलब्धि ही कहा जाएगा मित्रों कि इन्होंने इतना पुस्तक लिख डाली है। अभी तक किसी शासन या प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद या कोई भी इस चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए ये नहीं है कि क्षेत्र में ऐसे बाबा जी हैं जो कि इतनी पुस्तक लिख डाले हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है ये? जी हाँ, ऐसा है कि ये तो मैं लिखता ही गया, तो किसी के कहने से मैंने 1000 सुंदर पत्र को बनाया, जिसमें 108 हाथ लंबे यानी 100 हाथ के ऊपर जो है किसी में राम नाम, किसी में ओम नमः शिवाय, किसी में गंगणपति स्वाहा, प्लस 21 हाथ लंबों का जो है हमने पत्रों में बना करके 1000 पत्र तो माननीय संगम लाल कटरा को हमने दिया। अच्छा। और उसके साथ यहाँ पुस्तक का जो शूटिंग कराए थे, चलचित्र भी मैंने दिया। जी जी। शायद उन्होंने मोदी सरकार तक नहीं पहुँचाया। अच्छा। फिर पुनः मैंने अपने विधायक मोती सिंह को 5 पत्र दिया, उसमें भी यही 100 हाथ का लंबा जो है राम नाम लिख कर दिया। सब कुछ किया, लेकिन वो भी शायद नहीं पहुँचाए। जी जी। तो यहाँ तक आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया बबुआ, मैं इसके आगे क्या कहूँ। अच्छा, जैसे आप 46 वर्षों से स्नान नहीं किए हैं, आप गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाना चाहते हैं आप? जी हाँ, ये तो शौक है सरकार की या आप सबकी, इसको गिनीज बुक में डाल सकते हैं। ये तो स्नान से बड़ी चीज़ ये है कि जो मैं लिखा हूँ 14 फुट ऊंची, मेरे अक्षरों में कहीं कटिंग नहीं है, यही सर्वश्रेष्ठ है गिनीज बुक के लिए। बाकी तो मैं विषय क्या लिखा हूँ तो पढ़ने पर ये याद होगा कि हाँ मैंने बहुत सुंदर लिखा हूँ। विश्व में ऐसा कोई सुंदर अक्षर नहीं लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो विषय भी इसके बड़े इम्पॉर्टेंट में लिखा हूँ, करोड़ों विषय लिख डाला हूँ। मानव के विषय में कोई विषय शेष बचा ही नहीं है कि जो मैं ऐसा लिख डाला हूँ। हाँ, ये मान के चलिए। क्या आप चल करके जो पुस्तक आपने लिखा है अभी तक उसको आप दिखाएंगे हम लोगों के, ताकि हम लोग दर्शकों को बता सकें? आप देखिए बाबा जी ये पुस्तक लिख डाले हैं अभी तक, जिसकी जानकारी अभी तक शासन को नहीं है। जी हाँ, ठीक है, चलिए आइए मैं दिखा रहा हूँ। ये तो दोस्तों मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ कि ये स्वामी जी हैं जो कि एक अद्भुत, आप कह सकते हैं अद्भुत रचना का जो है निर्माण किए हैं, पुस्तकों का निर्माण किए हैं। बाबा जी पुस्तक निकालिए। ये आपके पुस्तक हैं, 1500 पन्नों का एक एक पुस्तक है। अच्छा अच्छा। और जिसके अंदर जो है अक्षर देखिए तो सुनाले सुंदर हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ये बाबा जी का लिखा हुआ पुस्तक है, बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखी गई है। एक बार आदमी देखेगा तो जरूर जो है आकर्षित होगा। इतनी सुंदर राइटिंग कहीं पे भी
कटा छटा कुछ भी ऐसा गलत नहीं लिखा गया है। हम लोग कई बार कुछ चीज़ लिखते हैं, उसमें गलती हो जाती है, हम लोगों को काटना पड़ता है, उसको फिर से लिखना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को हम लाइव दिखा रहे हैं कि ये 1500 पन्नों का ये बुक इन्होंने लिखी है, लेकिन एक गलती कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है कि एक ऐसी गलती हो जहां पे कट कुट का निशान हो। ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। ये सब आप अपने पेन से लिखे हैं? जी हाँ, जी हाँ। पूरा ग्रंथ आप ही लिखे पूरा हैं? ग्रंथ जो है मैं नरकट की कलम से लिखा हूँ। अच्छा, नरकट की कलम से। जी। ये कई कलरों में लिखा गया है, कई कलर है इसमें, कई रंग है, लाल हरा है, लाल है, काला है, ऐसा सभी कलरों में। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे ये हरा में लिखा है आपने, इसका मतलब क्या है? ये रेड में लिखा है, लाल में लिखा है, आप इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हर विषय को मैं इसको इस ढंग से स्पष्ट कर दिया हूँ कि मेरे कलरों से भी पहचान सकते हैं। अच्छा अच्छा। और बाकी निशानों से पहचानेंगे ही, कलर से भी पहचान सकते हैं कि ये श्लोक है कि भावार्थ है कि निर्देश है जी या कोई विशेष बात लिखे हैं। जी जी। तो इसके लिए मैं कलरों से भी इसको स्पष्ट कर दिए हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ये प्रतापगढ़ जिले में सिर्फ एक ही स्थान है ये बाबा जी का, जहां पर आप ऐसे ही पुस्तक देखने को मिलेगा आपको। इनके अलावा और कहीं नहीं ऐसे पुस्तक आप देख सकते हैं। क्यों बाबा जी? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, आप देख सकते हैं लाइन से जितनी पुस्तक लिखी गई है। बाबा जी, ये सारी पुस्तक लिखने में आपको कितना टाइम लगा? ये आप मान के चलिए कि 14 वर्ष में मैंने 14 फुट ऊंचा ग्रंथ जो है पांडुलिपि नरकट कलम से लिखकर तैयार कर दिए हैं, जिसमें 14 फुट में 36 ग्रंथ हैं, आप देख ही रहे हैं। और दूसरा ग्रंथ जो विशेष रूप से लिख रहे हैं वो 5 फुट कागज ये रखे गए हैं, जिसमें आप का 1000 पन्ना उसका भी लिखकर तैयार कर दिए हैं अब तक ले, जिसमें 60 प्रश्न बनाए हैं। उस 60 प्रश्न का जो है भावार्थ या प्रश्न का उत्तर देना विश्व के लिए रिकॉर्ड है कि अगर कर दे तो ये सारे चीजें उसको अनुपम भेंट कर दें। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये जो भी पुस्तक आपको दिखाई दे रही है, ये बाबा जी का 14 वर्षों का मेहनत इसमें है। ये 14 वर्ष जो मेहनत किए हैं, ये सारी पुस्तक 14 वर्षों में लिखी गई है। वो भी धार्मिक है ना बाबा जी? हाँ, धार्मिक है, सामाजिक है, दोनों। अच्छा, धार्मिक और सामाजिक पुस्तक में आपने क्या क्या बताया है? सामाजिक पुस्तक में समाज के लिए बताए हैं, जो तमाम छोटी सी बड़ी चोरियां हो रही हैं, लूट मर्डर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम जो ये गबडरवा धन लूटे जा रहे हैं, रिश्वत लिए जा रहे हैं, मैं ऐसा विशेष स्पष्ट कर दिया हूँ कि देश की सारी चोरियां जो हो रही हैं छोटी से बड़ी, सबको हम निवारण कर देंगे, लूट मर्डर को निवारण कर देंगे, रिश्वत लेना समाप्त कर देंगे। ये देश में जितने भी करोड़ों मुकदमा चल रहे हैं खेती बाड़ी का, एक ही वर्ष में हम सब समाप्त कर देंगे, जड़ तोड़ कर देंगे। अच्छा, सारी दुनिया को खुशहाल बना देंगे। अच्छा, आपके पुस्तक में ये सब सारी चीज लिखी गई है। अगर आपके पुस्तक से हिसाब से काम किया जाए तो जो भी कोर्ट वगैरह में मुकदमा ये सब चल रहा है, उसका निराकरण जो है जल्दी हो जाएगा। एक वर्ष के अंदर में सारे मुकदमे जो है आपका जड़ तोड़ हो जाएंगे। अच्छा। एक भी मुकदमा नहीं रहने पाएंगे मेरी पुस्तक की सहायता से। अच्छा, ये मेरा रिकॉर्ड है। अच्छा, और ये जो धार्मिक ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथों में आपने क्या क्या दिखाया है? धार्मिक ग्रंथ में सभी भक्तियों को आरोप दिखाए हैं। तीर्थ व्रत से क्या लाभ होता है, व्रत से क्या लाभ होता है, या सात्विक भोजन से क्या लाभ होता है, या राजस भोजन से क्या हानि होती है, तामस भोजन से क्या हानि होती है, और जो नशीली वस्तुएं तमाम ये चल रही है इससे क्या नुकसान रोग है, इसका भी मैं निवारण बहुत सुंदर लिखा हूँ। मानव को क्या भोजन लेना चाहिए, किस रूप से लेना चाहिए, ये सारी चीजें मैं लिख डाला हूँ। अच्छा, जैसे इस समय नहावन का माहौल चल रहा है प्रयागराज में, और आप हैं कि 46 वर्षों तक स्नान नहीं किए हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को स्नान करना चाहिए कि स्नान नहीं करना चाहिए? स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, लेकिन मन की शुद्धि नहीं उससे होती है। ये तो केवल वस्त्र को धोना तो स्वच्छता के लिए किया जाता है, स्नान करना शरीर के स्वच्छता के लिए किया जाता है। स्नान ना करना इसमें तो एक बहुत दुर्लभ की चीज़ है, बहुत कठिन की बात है। ये तो तपस्वी लोग ही ऐसा त्याग करते हैं, और साधारण मानव में ऐसा नहीं हो पाएगा कि जो स्नान का त्याग कर दें। अच्छा, आप भगवान को स्नान करवाते हैं कि नहीं? जैसे ठाकुर महाराज होते हैं, हिंदू धर्म के हिसाब से जो पूजा पाठ करते हैं, पहले ठाकुर महाराज को भोग लगाते हैं, तो उनको नहलाना चाहिए कि नहीं नहलाना चाहिए?
ये तो ऐसी बातें हैं, जैसे आप स्नान कर रहे हैं तो ठाकुर यानी सालिक भगवान को भी स्नान कराना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। आप स्नान करवाते हैं ठाकुर महाराज? यदि मैं स्नान नहीं करता हूँ तो मैं मंत्रों के द्वारा स्वयं शुद्ध हो जाता हूँ। मंत्रों के द्वारा स्वयं मैं अपने प्रभु गणेश जी को जो है स्नान कराता हूँ, मंत्रों के द्वारा, न कि जल के द्वारा स्नान कराता हूँ। अच्छा जी हाँ, जल से स्नान नहीं करवाते हैं, अपने मंत्रों से ही स्नान करवाते हैं? स्नान स्वयं करते हैं, मंत्रों से स्नान स्वयं गणेश जी के करते हैं। और पूजा पाठ तो फूल पुष्प होता ही है। मेरा तो 14 वर्षों से रात दिन जो है अखंड दीप ही जल रहा है। इससे बड़ा दीपदान से बढ़ के कौन पूजा। अच्छा, ये जो दीपक जल रहा है, ये 14 वर्षों से अखंड रात दिन आज तक बुझा ही नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्वामी जी का दावा है कि यह दीपक 14 वर्षों से लगातार जल रहा है। इनका ये दावा है कि 14 वर्षों से लगातार जल रहा है, लेकिन बाबा जी का ये खासियत है कि 46 वर्षों से इन्होंने स्नान नहीं किया है। और ये कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा कि आप स्नान नहीं करेंगे, जीवन पर्यंत नहीं करेंगे, कि कुछ ऐसा होता है कि ये मेरा टारगेट है, ये जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक हम स्नान नहीं करेंगे? ये तो बड़ी बात सुंदर पूछ रहे हैं, स्नान न करने का। इसके आगे 1 वर्ष में मेरा ये 5 फुट का ग्रंथ पूरा जब हो जाएगा, इसके बाद मैं ये सोचूंगा, मोदी सरकार से मेरा मुलाकात हो जाएगा तो इस पुस्तक को उनको अनुपम सब दे देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है मैं तपस्या में बैठ जाऊंगा, स्नान तो जीवन भर नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब आप जीवन पर्यंत स्नान करने वाले नहीं हैं। आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। जब आदमी एक्सपायर होता है, दुनिया छोड़ता है, तो अंत्येष्टि के टाइम पे उसको नहलाया जाता है, तो उस समय आखिरी इच्छा आपकी क्या रहेगी? ऐसा है कि जब मैं स्नान नहीं करता हूँ तो मरने की बात कौन देख रहा है, तो भाई मैं कहाँ देखूंगा कौन क्या कैसे करते हैं। नहीं, फिर भी आप अपने बाल बच्चे को बताएंगे कि अगर मैं मर गया तो हमारे मरने के बाद भी हमको नहलाना नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है कि मेरे यहाँ मेरे मरने के बाद कुछ विद्वान आएंगे जो गीता का श्लोक द्वारा जो है मेरे लाश को जो है वो सुनाएंगे, और उसके बाद गंगा जल छिड़क कर बस समाधि हो जाएगी, स्नान मेरा नहीं होगा। कुल मिला के पूरा जीवन पर्यंत आपको स्नान नहीं करना है। अगर देश के प्रधानमंत्री आपका ये वीडियो देखने के बाद आपको बुलाते हैं, वहाँ पे आपको सादर आमंत्रित करते हैं और वो निवेदन करें कि नहीं आप स्नान कर लीजिए, तो क्या आप उसके बाद भी स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे? वो तो भाई देखो मेरे राजा ही हैं। हाँ, तो उनकी बातें सब क्या करूँगा। अच्छा, लेकिन मुलाकात के बाद ही, ये पुस्तक अनुपम भेंट देने के बाद ही ऐसा हो सकता है संभव। अच्छा, और फिर स्नान जिस ढंग से मुझे करना चाहिए वो मेरे पास व्यवस्था नहीं है राजा जी। हाँ, जैसा कि दोस्तों ये भावुक हो गए, मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया कि आपकी ये उपलब्धि अगर प्रधानमंत्री को पता चलता है और प्रधानमंत्री जी इनको बुलाते हैं और ये उपलब्धि उनको अच्छी लगती है और इनको पुरस्कृत करेंगे, तो शायद ये स्नान करेंगे। प्रधानमंत्री का बात आप नहीं काटेंगे? जी नहीं, जी नहीं। तो अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके बैठे हैं। 46 वर्षों का समय बहुत बड़ा समय होता है। आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। वैसे भी मैं इस वीडियो को ट्विटर अकाउंट के माध्यम से प्रधानमंत्री को जो है टैग करूंगा, मुख्यमंत्री को टैग करूंगा। किसी और अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं किसी और एक विषय पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।